नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स इन स्पेक्ट्रोमीटर। एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हो कि टाइप्स ऑफ डिटेक्टर क्या होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में। उसके बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में आज हम बात करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स इन स्पेक्ट्रो मशीन और उसमें बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स होते हैं। एक होता है पीएमटी बेस, सेकंड होता है सीसीडी बेस और तीसरा होता है सीमॉस बेस। उसमें आप सभी जानते हैं कि पीएमटी बेस इज ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है और पुराने जमाने में वही टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते थे स्पेक्ट्रोमीटर में। उसके बाद सीसीडी का जमाना आया जब सीसीडी के रिलेटेड ऑप्टिक्स हम इस्तेमाल करते थे। और अब सीसीडी के साथ में सिमोस करके एक और नई टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी है। कई बार कई लोग अभी इसको इस्तेमाल उसका करना शुरू किया है और इसीलिए आज हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल लेंगे। क्या पीएमटी, सीसीडी और सिमोस क्या होता है और इस ऑप्टिक्स के वजह से क्या बेसिक उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम जानने की कोशिश करें। तो let us start with the presentation. There are three types of detectors in spectrometer. जैसे मैंने कहा कि उसमें सबसे पहले है पीएमटी बेस। तो पीएमटी बेस में इट इज बेसिकली फोटो मल्टीपल ट्यूब। पीएमटी का मतलब है फोटो मल्टीपल ट्यूब। दीज आर नाउअडेज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इन स्पेक्ट्रोमीटर। आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी लेकिन अब ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अब बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। most of the people have already shifted to other technologies, CCD and CMOS के ऊपर लोगों ने काफी हद तक शिफ्ट किया हुआ है। So these are nowadays outdated technology in spectrometer. Here each element has one detector. यहाँ पर क्या होता है, हर element के लिए एक डिटेक्टर रहता है जिसके वजह से जो उसकी एक्यूरेसी है बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन साथ ही में उसका जो साइज है और उसकी कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। So the number of detectors are more. So size of the machine is large and cost of the machine is more because every element has separate detector. Also, there is a vacuum pump required, which maintenance is one of the big challenge while using this type of detector. तो साथ ही में इसमें एक वैक्यूम पंप भी होता है जिसका मेंटेनेंस, उसका ऑयल चेंज करना, ये सारी जो चीजें मेंटेनेंस के हिसाब से काफी तकलीफ दे होती थी और इसीलिए शायद ये कारण था। ये साइज में ज्यादा है, उसमें बहुत जगह लगती है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसका मेंटेनेंस ज्यादा है। इसी वजह से ये पीएमटी बेस्ड मशीन है, ये उसे अब बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे, कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, रिपीटेबिलिटी की बात करेंगे तो दिस मशीन, पीएमटी बेस्ड मशीन इज द बेस्ट मशीन। इससे ज्यादा, इससे अच्छी एक्यूरेसी, इससे ज्यादा रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आपको किसी भी मशीन में नहीं मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसके वजह से साइज है, कॉस्ट है और मेंटेनेंस है, उसके वजह से धीरे धीरे लोग अब इससे बाहर निकल रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ दिस इज एन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। Here the consistency and accuracy measurement is very good. In fact, it is the best one. तो ये था पीएमटी बेस्ड मशीन जो नॉर्मली आप बहुत कम लोगों के पास होती है, बहुत कम लोग इसे बनाते हैं। तो उससे अब हम जो दूसरी डिटेक्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, सीसीडी बेस्ड डिटेक्टर। सीसीडी बेस्ड डिटेक्टर में बेसिकली इट इज अ चेंज कपल डिवाइस। ये चेंज कपल डिवाइस का इस्तेमाल इसमें होता है। दीज आर काइंड ऑफ कैमराज यूज्ड टू मेजर द स्पेक्ट्रम आफ्टर द स्पार्क। एक तरह के कैमराज है जो जो स्पार्क के बाद जो स्पेक्ट्रम बनता है वो स्पेक्ट्रम को कैप्चर करते हैं, मेजर करते हैं। दीज आर हैविंग मल्टीपल डिटेक्टर टेक्नोलॉजी जिसमें मल्टीपल डिटेक्टर्स होते हैं। हियर वन डिटेक्टर कैन डिटेक्ट मोर देन वन एलिमेंट और इसीलिए इसका साइज कम होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है। जो हमने देखा पीएमटी में 1:1 होता है, यहाँ पर एक डिटेक्टर कई सारे एलिमेंट को मेजर कर सकता है। Here the accuracy and the reproducibility is not better than PMT, इसीलिए इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है या फिर एक्यूरेसी है वो पीएमटी से ज्यादा अच्छी नहीं होती है, पीएमटी से बेहतर नहीं होती है। बट इट इज गुड इनफ टू have a good spectral result for all of us. Presently, this is the most popular technology used in the worldwide. वर्ल्ड में ये बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है आज। सारे, लगभग सारे जो स्पेक्ट्रो मैन्युफैक्चरर्स है
ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। Due to single detector can detect multiple elements, the size of machine and the cost of machine is optimized। जैसे मैंने पहले बताया, जो आपका नेगेटिव पॉइंट था पीएमटी में, वो यहाँ पर उन्होंने कवर किया है कि size and the cost is optimized because of one single detector can detect multiple elements। Some spectrum manufacturer uses scientific uncoated CCD, which is resolution is around 24,000 lines per mm। तो कई स्पेक्ट्रो मैन्युफैक्चरर्स साइंटिफिक अनकोटेड सीसीडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिजोल्यूशन 2400 लाइट्स पर एमएम के करीब होता है। दिस टेक्नोलॉजी वाज आल्सो यूज्ड इन ओल्ड टाइप ऑफ मोबाइल्स। जब हम पुराने जमाने के मोबाइल्स इस्तेमाल करते थे, आपको याद होगा कि पुराने मोबाइल्स में अगर कोई फोटो हम कैप्चर करते थे और उसे बाद में जूम करने की कोशिश करते, तो वो क्लैरिटी हमें नहीं मिलती थी। वो जो जूम करने के बाद उसकी जो क्लैरिटी है वो कम हो जाती थी, क्योंकि वहां पर वो सीसीडी का इस्तेमाल होता था, तो क्लैरिटी द पिक्सल इज लेस इन सीसीडी। और एक वही नेगेटिव फैक्टर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सीसीडी में था, और वही नेगेटिव फैक्टर को कवर करके जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो है सीमॉस बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम देखते हैं कि कंपोनेंट मेटल ऑक्साइड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। दीज आर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सीसीडी, and this is having better hardware than that of CCD। CCD से बेहतर हार्डवेयर यहाँ पर होता है। ये मॉडिफाइड वर्जन है सीसीडी का, जिसमें कंपोनेंट मेटल ऑक्साइड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। This is having more pixel camera device so that accuracy of the detection is far better than CCD। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें मोर पिक्सल कैमरा डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से जो एक्यूरेसी ऑफ डिटेक्शन है वो ज्यादा बेहतर होती है सीसीडी से। जैसे हम आजकल जो मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते हैं वहां पर पिक्सल्स है, काफी ज्यादा पिक्सल्स में आपको जो कैमरास मिलते हैं, जिसके वजह से अगर कोई फोटो आप खींचते हैं, उसे जूम करते हैं, तो जूम के बाद भी उस पिक्चर की क्लैरिटी काफी हद तक बनी रहती है, ज्यादा बेहतर क्लैरिटी हमें मिलती है, बिकॉज इट इज हैविंग मोर पिक्सल कैमरा डिवाइस यूज इन दैट मोबाइल। सिमिलरली इस सिमॉस में भी इसी तरह के हायर पिक्सल कैमरा डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जिससे जो उसकी एक्यूरेसी है डिटेक्शन की वो बेहतर बन जाती है एज कम्पेयर टू सीसीडी। This CMOS device will be the future spectro device and will going to replace CC technology soon। ये उम्मीद की जा रही है कि CMOS जो टेक्नोलॉजी है वो आगे जाके सीसीडी को रिप्लेस करेगी, और काफी लोग अभी इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इट इज सपोज टू बी अ फ्यूचर स्पेक्ट्रो डिवाइस। However, this is a new technology and hence need to check the consistency for long run before actually gets 100% converted। तो सीसीडी को 100% कन्वर्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, अभी अभी शुरू हुई है, तो इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सारी चीजें अभी भविष्य में हमें पता चलेगी, जिससे हम ये बाद में कह सकते हैं कि ये 100% कन्वर्ट करेगी सीसीडी को या नहीं करेगी। स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू सीसीडी, जैसे मैंने कहा कि सीसीडी से भी ये स्मॉलर इन साइज है, एंड बट मोर एफिशिएंट देन सीसीडी। रिजोल्यूशन इज 36,000 लाइन्स पर एमएम। हमने देखा था कि इट वाज 24,000 लाइन्स थी हमारी सीसीडी में, तो सीमॉस में ये लगभग 36,000 यानी 1.5 टाइम्स मोर रिजोल्यूशन इसमें होता है। उससे कम साइज में ये 1.5 गुना रिजोल्यूशन हमें बढ़ा के मिलता है, तो साइज कम हो जाती है, रिजोल्यूशन बढ़ जाता है, जिससे कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे साइज कम हो जाती है, और इसके वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है सिमॉस की, ये आगे जाके काफी लोकप्रिय होगी, इस उम्मीद के साथ लोग जा रहे हैं। सिमॉस हैज इज ओन एम्पलीफायर रिसीवर, सो प्रोसेसिंग स्पीड इज फास्टर। तो उसके वजह से आपका प्रोसेसिंग का स्पीड भी जो है, जो स्पेक्ट्रम बनता है उसके बाद जो कंपैरिजन होता है, ये सारे जो स्पीड्स है वो भी काफी फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक एडवांटेज सिमॉस में हमें मिलता है। बट सिमॉस परफॉर्मेंस इज बेटर इन लो डिटेक्शन, खासकर जो 40-40 पीपीएम और उससे नीचे वाले जो एलिमेंट है, उसमें उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर भी है कि जो लो डिटेक्शन वाले एलिमेंट्स है उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको जो तीनों
डिटेक्टर्स है, जैसे कि पीएमटी है, सीसीडी है और CMOS, इसके बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी मिली होगी और उम्मीद है कि इस जानकारी का फायदा आपको स्पेक्ट्रो का सिलेक्शन करते समय, स्पेक्ट्रो का इस्तेमाल करते समय जरूर होगा और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. So thank you very much for watching this video. I hope you have enjoyed this video. Thank you. Thank you very much.